हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उल्लू पर हाल ही में रिलीज जघन उपाय की स्टोरी। लाइफ में कुछ ऐसी हसरतें भी होती हैं जिसे हम चाह कर भी नहीं पा सकते। अगर लाइफ में सभी ख्वाहिशें पूरी हो जाए तो वो हकीकत नहीं, ख्वाब होती है। कुछ ऐसी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेस पर आप एक पर्चा चिपका हुआ देखते होंगे, जादू टोने वाली, हकीम बाबा से मिलने वाली। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अंधविश्वास पर विश्वास कर लेते हैं और अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए ऐसे उपाय कर लेते हैं जो इसके बारे में कोई सोचा भी ना होगा। जघन उपाय भी एक ऐसी ही स्टोरी है जहां एक पत्नी अपने पति का प्यार पाने के लिए जघन अपराध करने लगती है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान पड़े फार्म हाउस से, जहाँ एक लड़की की लाश रस्सियों से टंगी होती है और उसके शरीर से निकलते खून से एक लड़की स्नान कर रही होती है। फिर कहानी को 8 घंटे पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब ये दोनों लड़कियां इस सुनसान फार्म हाउस में आई थी। ये है कनिका, जो इस लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखी है। कनिका ऐसा क्यों कर रही है ये आपको आगे आने वाली कहानी में पता चल जाएगा, इसलिए इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। कनिका के साथ जो दूसरी लड़की है ये टीना है। कनिका इसकी आंखों की तारीफ करने लगती है। अपनी आंखों की तारीफ सुनकर टीना कहती है, आपको मेरी आंखों में ऐसा क्या दिखता है जो आपको मेरी आंखें इतनी पसंद है? कनिका कहती है, तुम्हारी आंखों में मुझे सोनिया दिखती है। और फिर कहानी चली जाती है महीनों पीछे। ये है सोनिया, कनिका के पति अभिषेक की गर्लफ्रेंड, और ये है अभिषेक, कनिका का पति, जिसे कनिका बेइंतहा प्यार करती है। और अभिषेक कनिका को एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता था। सोनिया को देखकर अभी उसकी आंखों की तारीफ करने लगता है और अपने पति को सोनिया की तारीफ करते हुए कनिका चुपके से देख रही होती है। अभिषेक जब सोनिया के लिए ड्रिंक बनाने के लिए कनिका को कहने जाता है, तब कनिका डरते डरते हुए अभिषेक से सोनिया के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करती है, पर अभिषेक कनिका को डांट कर चुप करा देता है। फिर सोनिया और अभिषेक को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। रोमांस अभी चरम पर पहुंचने ही वाला होता है कि कनिका वहां दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आ जाती है। कनिका को देखकर सोनिया अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपनी प्रेमिका को अनकंफर्टेबल देखकर अभिषेक गुस्सा हो जाता है और बेवजह कनिका पर हाथ उठा देता है। बेचारी कनिका अभी के व्यवहार से टूट जाती है और कमरे के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर कनिका को अभिषेक के लिए नाश्ता बनाते हुए दिखाया गया है। यहाँ कनिका बहुत खुश दिखाई दे रही है। कनिका को लगता है उसके हाथ से बना सैंडविच खाकर अभिषेक उसकी तारीफ करने लगेगा, पर अभी तो जैसे कनिका को बेइज्जती करने की कसम खा ली थी। वो कनिका के बनाए सैंडविच को खाकर थूक देता है और उसे ताने मारकर वहां से चला जाता है। फिर रात में अभिषेक को नशे की हालत में दिखाया गया है। वो नशे की हालत में कनिका को उसके रंग रूप का मजाक उड़ाता है और कनिका को लात मारते हुए वहां से निकल जाने को बोलता है। कनिका दूसरे कमरे में जाकर अपने आप को शीशे में देखती है और गुस्से में अपने चेहरे को खींचने लगती है। फिर कहानी वहीं आ जाती है जहां से चली थी। कनिका टीना की आंखों की तारीफ करते हुए प्यार करने लगती है। लड़की को लड़की से प्यार या लड़के को लड़के से प्यार करते दिखाना OTT प्लेटफॉर्म की खासियत होती है और उल्लू तो इसमें सबसे माहिर खिलाड़ी है। कहानी में कनिका टीना के साथ इंटीमेट होने के बाद सोई हुई रहती है, तब उसके फोन पर गुरु माता का फोन आता है। ये है गुरु माता, अपने आप को काला जादू और टोटके में मास्टर बताती हैं। गुरु माता कहती हैं, तुमने जो टीना की फोटोग्राफ मुझे भेजी थी मैंने देख लिए हैं। इस लड़की की आंखें सोनिया की आंखों से मैच खाती है। कनिका को खामोश देखकर गुरु माँ कहती है, कनिका डर गई क्या? चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये काम करना ही होगा। कौन से काम गुरु माँ कनिका को करने के बोलती हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल तो कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां अभिषेक कनिका को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल रहा होता है और कनिका अभिषेक के सामने गिड़गिड़ा रही होती है। अभिषेक कनिका को डिवोर्स देकर वहां से चला जाता है। कनिका अभिषेक के रूड बिहेवियर के बारे में याद ही कर रही होती है कि टीना उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है। कनिका टीना के सवालों से बचने के लिए एक बार फिर उसके साथ रोमांस करने लगती है। रोमांस को और रोमांचक बनाने के नाम पर कनिका टीना के हाथ पैर को रस्सी से बांध देती है और फिर उसे क्रेन के सहारे उल्टा लटका देती है। टीना कनिका के सामने खूब रोती चिल्लाती है, पर कनिका उसकी एक नहीं सुनती। एक बाथ टब को उसके नीचे लाकर रख देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी आंखों का करारपन चाहिए, और एक तेज हथियार से उसे गर्दन को काट देती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ कनिका
गुरु माता के सामने बैठकर अपनी दुखड़ा रो रही होती है और गुरु माता को बताती है वो अभिषेक से बहुत प्यार करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तब गुरु माता उसे बताती हैं तुम्हें अभिषेक की गर्लफ्रेंड की काबिलियत अपने अंदर लानी होगी और उसके लिए वैसी काबिलियत वाली लड़की को ढूंढकर उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा और उसके बाद उसकी हत्या कर उसके खून से स्नान करना होगा। उसके बाद तुम्हारे अंदर भी वो क्वालिटी आ जाएगी जो उस लड़की में थी और इस तरह अभिषेक तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। यही कारण होता है दोस्तों, कनिका टीना की आंखों की तारीफ करती है क्योंकि टीना की आंखें सोनिया की आंखों से मैच होती थी। इधर कनिका गुरु माता के बहकावे में आकर कई मर्डर करती है और उनके खून से स्नान कर अपने आप में उन खूबियों को महसूस करने लगती है। फिर एक दिन जब कनिका को लगता है कि अब उसमें वो सारी क्वालिटी आ गई है जो अभिषेक को अच्छी लगती थी, फिर फूल लेकर पहुंच जाती है अभिषेक से मिलने। इस बार तो चमत्कार ही हो जाता है। अभिषेक कनिका को देखकर खुश हो जाता है और अपने पिछले रूड बिहेवियर के लिए माफी भी मांगने लगता है। अभिषेक के बदले बिहेवियर को देखकर कनिका तो खुशी से मारे मर ही जा रही थी। तभी अभिषेक उसे अपनी नई वाइफ से मिलाता है। अभिषेक की पत्नी को देखकर कनिका रोने लगती है और अपने पापों को जो उसने अभिषेक को पाने के लिए किया था वो उसे याद आने लगते हैं। वो पागलों की भांति इधर उधर भागने लगती है। तभी रोड पर तेज गति से आ रहे ट्रक से वो टकरा जाती है जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, किसी को पाने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है? कोई किसी को कैसे हत्या कर सकता है? शायद कनिका को वही सजा मिली जो उसे मिलनी चाहिए थे। आपकी इस पर क्या राय है? इस पर हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।